साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको शांति निकेतन की होली के बारे में बताऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले शांति निकेतन के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल में एक शहर है बोलपुर, वहीं है शांति निकेतन, और शांति निकेतन में विश्व भारती है। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्हें गुरुदेव भी कहते हैं। आप जानते हैं टैगोर के बारे में, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। और टैगोर ने दो दो देशों के राष्ट्रगान को लिखा है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी उनका लिखा हुआ है, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला भी उन्हीं का लिखा हुआ है। वो दुनिया के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान को लिखा है। साथियों, टैगोर ने जो एकला चलो रे लिखा था, वो मेरी जिंदगी का मूल मंत्र है। मैं एकला चलने में, अकेला चलने में विश्वास करता हूँ। यदि कोई बात मुझे सही लगती है तो अकेला ही क्यों ना हो, मैं वो बात बोलता हूँ, वो बात करता हूँ। तो साथियों, इसी शांति निकेतन में होली की बात मैं कर रहा था। बंगाल में होली को डोल यात्रा कहते हैं या सिर्फ डोल कहते हैं, लेकिन शांति निकेतन में जो होली मनाई जाती है उसको बसंत उत्सव कहते हैं। बसंत उत्सव मतलब स्प्रिंग फेस्टिवल। और ये कहानी शुरू होती है सन 1923 में, आज से 102 बरस पहले। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बेटे थे शमिंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने शांति निकेतन में ये उत्सव मनाना शुरू किया था वसंत के महीने में, लेकिन उस समय इस उत्सव का नाम था ऋतु उत्सव। वसंत के मौसम को ऋतुराज भी कहते हैं, ऋतुओं का राजा। तो इस महोत्सव का नाम था ऋतु उत्सव। और दूसरी बात यह थी कि ये डोल पूर्णिमा के रोज नहीं मनाया गया था। लेकिन 1925 से क्या हुआ कि ऋतु उत्सव का नाम बदलकर वसंत उत्सव कर दिया गया, और ये डोल पूर्णिमा को, फागुन की पूर्णिमा को मनाए जाने का चलन शुरू हो गया। ऐसे देखें तो ये 2025 जो है, ये वसंतोत्सव का शताब्दी वर्ष है। 100 साल पूरे हो गए हैं शांति निकेतन के वसंत उत्सव को। और 1927 में ऐसा हुआ कि खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इसमें शामिल हुए, और शांति निकेतन में एक आम्र कुंज है, यानी आम के पेड़ों का बागीचा है। उसमें टैगोर ने खुद वहां के अध्यापकों के साथ, वहां के छात्र छात्राओं के साथ वसंत उत्सव मनाया। अब ये जो वसंत उत्सव होता है, ये डोल पूर्णिमा के रोज शुरू होता है और 3 दिनों तक चलता है। और इसमें अबीर गुलाल खेला जाता है, संगीत होता है, गीत सुनाए जाते हैं, और फिर होली है तो फिर पकवान तो खाए जाते ही हैं। ये सब कुछ होता है। सुबह सुबह क्या होता है इसमें कि एक जुलूस निकलता है, और उस जुलूस में तमाम छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। और छात्र छात्राएं जो होते हैं, उसमें जो लड़के होते हैं वो पीले रंग का कुर्ता पहने रहते हैं, लड़कियां जो होती है वो पीले रंग की साड़ी पहनी रहती है, क्योंकि पीला रंग जो है वो वसंत का रंग है, वसंती रंग माना जाता है पीले रंग को। उसके बाद क्या होता है कि शांति निकेतन में जो अलग अलग विभाग हैं उनको भवन कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भवन कहते हैं। तो सभी भवन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होती है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर जितने भी अध्यापक होते हैं, छात्र छात्राएं होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अबीर गुलाल खेलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फिर होली और इसमें फर्क क्या है। तो बड़ा फर्क यह है कि जो हिंदी पट्टी में होली मनाई जाती है, मतलब यूपी बिहार जैसे राज्यों में, उस होली में कुछ हुड़दंग ज्यादा होती है। हुड़दंग से मेरा ये मतलब था कि आप एक समय में लालू के घर में मुख्यमंत्री आवास जो बिहार का था, उसकी कुर्ता फाड़ होली बहुत मशहूर थी। बिल्कुल कुर्ता फाड़ कर लोग होली खेलते थे।
तो कई बार होता है कि कीचड़ से वो होली खेली जाती है, लोगों की आँख में कीचड़ पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि होली के बहाने लोग मतलब अश्लील गाने गाते हैं, अश्लील फब्तियाँ कसते हैं महिलाओं पर, और होली के बहाने बहुत सारी अश्लीलता आ जाती है, फूहड़पन आ जाता है। तो ये हिंदी पट्टी की जो होली है, उसमें ये सब कुछ आप कह सकते हैं विकृतियाँ आ गई हैं, जो जो बहुत लोगों को असहज कर देती हैं। लेकिन जो शांति निकेतन की होली है, जिसको वसंतोत्सव कह रहे हैं, वो बहुत ही शालीनता के साथ खेली जाने वाली होली है। तो शालीनता जो है वो एक तरह से शांति निकेतन की होली को बाकी होलियों से अलग करती है। साथियों, जब होली की बात हुई तो फिर पकवानों की बात होगी। पकवान के लिए बंगाल मशहूर है, और मिठाइयों के लिए, मिष्टी के लिए तो मशहूर है ही। मिष्टी दोई खाई जाती है होली में, जिसको मीठा दही कहते हैं हिंदी में। फिर संदेश खाया जाता है, रसगुल्ला खाया जाता है, और ये सारी चीज़ें खाई जाती है। साथियों, जब शांति निकेतन की चर्चा हुई तो मैं आपको दिलचस्प बात एक बताऊं कि जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी शांति निकेतन में भी पढ़ाई करती थी, क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो जवाहरलाल नेहरू को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, और उनके कहने पर ही नेहरू ने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, शांति निकेतन भेजा है। और हिंदी की बहुत प्रसिद्ध लेखिका हुई हैं शिवानी। शिवानी के उपन्यास एक ज़माने में बहुत पढ़े जाते थे। शिवानी की भी जो पढ़ाई थी वो शांति निकेतन में ही हुई थी, और मैंने शिवानी की एक किताब पढ़ी है, आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन। ये हिंदी में लिखी किताब है, और उस किताब में शांति निकेतन के बारे में बहुत दिलचस्प बातें बताई गई है। जैसे कि जब बारिश होती थी, बरसात होती थी, तो शांति निकेतन के बच्चों को भीगने की छुट्टी दे दी जाती थी। मतलब ये एक अजीबोगरीब बात थी कि उस समय जब बारिश होती थी तो कहा जाता था कि अभी बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे, बच्चों को इस समय वर्षा का आनंद लेना चाहिए, भीगने की छुट्टी हुआ करती थी। और भी इस तरह की, और शांति निकेतन में बहुत खुला माहौल था, हरियाली थी, पेड़ों के नीचे कक्षाएं चलती थी। तो इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प बातें शांति निकेतन के साथ है। साथियों, होली की बात चली तो एक बात और याद आ गई कि आजकल जो इस देश में एक नफरत का दौर चल रहा है, तो होली को भी कुछ लोग नफरत का त्योहार बनाना चाहते हैं। बिहार में एक भाजपा विधायक है, हरिभूषण ठाकुर बचौल, कहने के लिए माननीय विधायक है, लेकिन सड़क छाप गुंडों की भाषा बोलता है। अब वो कह रहा है कि इस साल की जो होली है, यानी कि 14 मार्च, वो जुम्मा के रोज है। तो वो एक तरह से मुसलमानों को धमकियाँ दे रहा है कि जिस मुसलमान का कलेजा मजबूत हो, वही इस होली में निकले। बताइए ये कैसे गुंडों की भाषा है। होली तो प्यार मोहब्बत का त्योहार है, सबको मिलकर खेलना चाहिए। और ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब रही है कि सब लोग मिलकर मनाते हैं कोई भी त्योहार। मैं तो दरभंगा के जिस मोहल्ले में पला बढ़ा हूँ, शाहगंज में, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान रहते थे, और कोई भी होली ऐसी नहीं होती थी जब मेरे मुसलमान पड़ोसी हमारे घर आकर पुआ और दही बड़ा नहीं खाते थे। और कोई ईद ऐसी नहीं होती थी जिस दिन मैं अपने मुसलमान पड़ोसियों के घर जाकर सेवैयाँ नहीं खाता था। लेकिन आजकल जो है, इस देश में एक नफरत का माहौल हो गया है। लोग हर बात में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और होली की को भी एक तरह से बदनाम किया जा रहा है। तो अभी तो होली आएगी 14 मार्च को, तो मैं तो अपने मुसलमान दोस्तों के साथ बैठ के पुआ दही बड़ा खाऊंगा ही। इस वीडियो के ज़रिए में भी मैं अपने मुसलमान दोस्तों को दावत देता हूँ होली के लिए। वो होली में आए, हमसे गले मिले, दही पूरा पुआ दही बड़े खाकर जाए। अबीर लगाना हो तो लगाए, नहीं लगाना हो तो नहीं लगाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन होली को नफरत का हथियार नहीं बनाए। साथियों, वसंतोत्सव के बारे में बताता चलो कि तो वसंतोत्सव शांति निकेतन में बनता है। उसी से मिलता जुलता त्योहार पड़ोस का जो देश है हमारा, बांग्लादेश में भी बनता है। और बांग्लादेश में इस त्योहार को पोहेला फाल्गुन कहते हैं, यानी कि फाल्गुन का पहला दिन कहते हैं। साथियों, तो आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी होली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।